गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत के प्राकृतिक कृषि मॉडल पर अब विदेशी धरती पर भी प्राकृतिक खेती होगी। श्रीलंका के बाद अब नेपाल से 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गुरुकुल में प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग लेने पहुंचा है, जो यहां पर 3 दिनों तक रहकर प्राकृतिक खेती की बारीकियां और वैज्ञानिक पहलुओं को समझेगा। साथ ही गुरुकुल फार्म का अवलोकन कर फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन को तथ्यों के साथ जान पाएगा। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अपर सचिव गोकुल वीके और कृषि पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों का ये दल गुरुकुल में पहुंचा। आज हुई प्राकृतिक कृषि गोष्ठी में राज्यपाल आचार्य देवव्रत प्राकृतिक कृषि के सिद्धांत और इसकी आवश्यकता पर उन्होंने विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम द्वारा लिखित प्राकृतिक खेती के मूलभूत सिद्धांत नामक पुस्तक का भी राज्यपाल द्वारा विमोचन किया गया। गोष्ठी में व्यवस्थापक रामनिवास आर्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। आचार्य ने बताया कि पिछले दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री ने खाद की कमी को दूर करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया। इस पर मोदी जी ने कहा कि खेती में रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का प्रयोग तो हम स्वयं बंद करवाने के पक्ष में हैं। हम आपको रासायनिक खाद नहीं देंगे, बल्कि इसका एक प्रबल विकल्प दे सकते हैं, जिसे अपनाकर किसान खुशहाल होगा और धरती का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री की स्वीकृति के उपरांत मोदी जी ने नेपाल के डेलीगेशन को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी राज्यपाल आचार्य देवव्रत को सौंपी। इस प्रकार अब नेपाल की धरती पर भी प्राकृतिक खेती का शुभारंभ होगा। रासायनिक खेती पर बोलते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बताया कि पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों में एक सर्वे करवाया गया, जिसमें ये बात सामने आई कि खेतों में रासायनिक खाद, केमिकल और पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से बच्चों में हार्ट प्रॉब्लम, किडनी फेल्योर जैसी बीमारियां पनप रही हैं। कई जगहों पर रासायनिक खेती के चलते लोगों में चर्म रोग बढ़ता जा रहा है। पंजाब से तो कैंसर के मरीजों हेतु एक कैंसर ट्रेन भी चलाई जा रही है। ऐसे में खेती में पेस्टिसाइड और केमिकल का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा ही हाल जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती में है। इसमें प्रयोग होने वाले खाद और दवाइयां इतनी महंगी है कि किसान की लागत बहुत अधिक बढ़ जाती है और उत्पादन घट रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं लगभग 5 वर्षों तक ऑर्गेनिक खेती की है, मगर इसमें उत्पादन लगातार घटता रहा, इसलिए बाद में उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती ही किसान और पर्यावरण को बचा सकती है और ये पूरी तरह से किसानों के हित में है। उनके नेतृत्व में अब तक हिमाचल, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि में लाखों किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है और आने वाले 2 वर्षों में गुजरात को जहर मुक्त प्रदेश बनाना उनका लक्ष्य है। नेपाल से आए अतिथिगण डॉक्टर हरिओम के नेतृत्व में गुरुकुल के फार्म पर पहुंचे, जहां उन्होंने गन्ना, धान, ड्रैगन फ्रूट इत्यादि विभिन्न सब्जियों की फसलों को देखा। डॉक्टर हरिओम ने बताया कि यहां पर धान में हमेशा भरकर नहीं रखा जाता पानी, वहीं दूसरी फसलों की तरह ही सिंचाई इसकी की जाती है और उत्पादन रासायनिक खेती से अधिक होता है। इसी प्रकार गन्ना एक बार लगाने के बाद लगातार 5 वर्षों तक फसल होती है, जिसका उत्पादन 400 से 600 क्विंटल प्रति एकड़ तक हुआ है। फार्म पर सेब और केले की लघु वाटिका भी अतिथियों को खूब पसंद आई। फार्म के भ्रमण के उपरांत सभी अतिथि संतुष्ट नजर आए और उन्होंने आचार्य के प्राकृतिक कृषि मिशन से अधिक किसानों को जोड़ने का संकल्प लिया। देश में चला रहे हैं, आप भी वही खेती करो। आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें उसकी जानकारी नहीं, वो क्या होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा इसकी ट्रेनिंग हम आपको दिलवाएंगे और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का मेरे को फोन आया। उन्होंने ये सारी स्थिति मेरे को बताई। उसी दिन से माननीय विदेश मंत्रालय दोनों मिल करके इन्होंने ये सारा कार्यक्रम समायोजित किया और उसी का परिणाम कि आज आप सब यहाँ हमारे बीच में आए हैं। आपकी जानकारी के लिए लगभग 8 साल पहले, उससे पहले आप यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एक एग्रीकल्चर फार्म है 180 एकड़ में। आपको वहां एक दिन ये लोग लेके जाएंगे और उसको दिखाएंगे। वो पूरा फार्म रासायनिक खेती से ही हम खेती करते थे, मैं करवाता। यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, वही जहर जो दुनिया डालती है। तो उसमें 2 हिस्से उस खेत के हैं। एक जहां से आप एंट्री करेंगे वो बड़ा उपजाऊ और अच्छा है। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश उद्धवा की रिपोर्ट।